नमस्कार दोस्तों, वन हॉरर शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सुनाएंगे आपको इस हॉरर पॉडकास्ट में मरीन ड्राइव की डरावनी कहानी। मगर उससे पहले ऐसी खौफनाक और डरावनी कहानियां सुनने के लिए वन हॉरर शो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि ऐसी और हैरत अंगेज और डरावनी कहानियां हम आप तक लेकर आ सकें। चलिए अब कहानी की तरफ बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, कहानी सुनाते हैं। ये कहानी है एक लड़की की जिसका नाम था अंजलि। वो मुंबई के किसी कॉलेज में पढ़ती थी। उसको किसी लड़के से प्यार हो जाता है। वो उस लड़के से बेइंतहा प्यार करती थी। इन दोनों का रिलेशनशिप भी 1 साल से ऊपर तक चला। मगर फिर कहीं जाकर अंजलि को पता चला कि वो दूसरी लड़कियों से बातें करता है। मगर अंजलि ने उस बात को भी इग्नोर मारा। मगर एक दिन अंजलि का बॉयफ्रेंड रंगे हाथों पकड़ा जाता है। उससे अंजलि का दिल बहुत ज्यादा टूट जाता है और उसी परेशानी में अंजलि मरीन ड्राइव जाकर सुसाइड कर लेती है। उसके बाद से ही, उस इंसिडेंट के बाद से ही मरीन ड्राइव के लोगों को अंजलि की रूह दिखती है। इस बात में कितनी सच्चाई है, इस बात का कोई पुख्ता सबूत तो अभी तक नहीं है। मगर मरीन ड्राइव के आसपास रहने वाले लोग इस खौफनाक सच को अच्छे से जानते हैं। किसी को अंजलि एक कोने पर बैठी रोती मिलती है, तो किसी को अंजलि रोते चिल्लाते और डरावनी आवाजें निकालते हुए महसूस होती है। अब सुनाते हैं आपको कहानी गौरव की, जो मरीन ड्राइव के पास में ही किसी ऑफिस में काम करता था। एक दिन उसको ऑफिस में काम करते करते रात के 2 बज गए। उसे लगा कि अब उसे घर के लिए निकलना चाहिए। काफी देर हो गई है ऑफिस में। बाकी का काम उसने सोचा कि मैं कल कर लूंगा। इस बार उसने घर जाने के लिए मरीन ड्राइव का रास्ता चुना। वो मरीन ड्राइव से गुजर रहा था कि उसे मरीन ड्राइव के बॉर्डर पर एक लड़की रोती हुई और ये चिल्लाती हुई देखी कि मेरी मदद करो। पहले तो उसने सोचा कि ये लड़की को इतनी रात पर क्या ही मदद चाहिए होगी। मगर फिर वो थोड़ा सा डर गया कि शायद ये चीज कुछ और ना हो, क्योंकि वहां पर उसने सुना था कि 2 बजे के बाद किसी की रूह यहाँ पर भटकती है। तो उसके अंदर एक डर भी था कि शायद ये कहीं वो ही ना हो। उसने उसको दूर से ध्यान से देखा तो उसका चेहरा बालों से ढका हुआ था। सारे बाल उसके चेहरे के आगे बिखरे हुए थे। एक बार फिर उसने दोबारा आवाज लगाई कि मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। गौरव इस बार ही हिम्मत करके उसके पास चला जाता है और वो पूछता है, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं? उस लड़की ने बोला, मैं एक लड़के से बेहद प्यार करती थी और वो मुझे छोड़कर चला गया।
मुझे उससे मिलना है। तो गौरव ने पूछा कि क्या नाम है उस लड़के का, मुझे नाम बताओ, फोन नंबर दो उसका अगर तुम्हारे पास है तो। मैं उससे बात करता हूँ, अगर तुम्हारी कोई लड़ाई हुई है, कुछ हुआ है, तो मैं उससे आपकी सुलह कराकर उसे वापस लाता हूँ, कोशिश करता हूँ उसको वापस लाने की। इस पर उसने कहा कि मुझे नहीं पता कि वो कहाँ पर है, मुझे काफी टाइम हो गया उससे मिले हुए। इस पर गौरव ने कहा कि ऐसे मैं आपकी कैसे ही मदद कर पाऊंगा। गौरव उस लड़की से बात कर ही रहा था कि अचानक उसके फोन पर घर से कॉल आया। उसने कहा 2 मिनट उठाकर मैं जरा घर पर बात कर लूं, घर वाले परेशान हो रहे, तो इतनी रात हो गई है। और उस दिन गौरव ऑफिस से बहुत लेट भी हो गया था। वो घर पर बोल देता है कि मैं बस आ ही रहा हूँ, रास्ते में हूँ, बस आ ही रहा हूँ, इतना बोल के वो फोन रख देता है। जब वो जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है कि वो लड़की वहां पर थी और कहाँ चली गई है, वो लड़की वहां पर नहीं थी। जैसे ही उसने फोन रखकर पीछे मुड़कर देखा, वो लड़की वहां पर नहीं थी। 10 मिनट के लिए तो वो वहीं पर ही जम गया गौरव। इतना चौंक गया कि वो इधर उधर हिल ही नहीं पा रहा था। 2 मिनट के लिए वहीं पर स्थिर हो गया गौरव। फिर गौरव को लगा कि यहाँ से निकलना ही बेहतर है, समय पर निकल जाऊं और घर चला जाऊं। उस दिन के बाद से गौरव मरीन ड्राइव के रास्ते से नहीं जाता था। उस दिन के बाद से गौरव मरीन ड्राइव के रास्ते से नहीं जाता। ये बात उसके जहन में घर कर गई है, और वो इस बात को जब भी याद करता है तो डर जाता है। क्योंकि कई मुलाकातें ऐसी होती हैं जो कभी भुलाई नहीं जाती। ऐसी चीजों का सामना कभी भी किसी भी वक्त सन्नाटे में हो सकता है, इसलिए सावधान रहें। ऐसी ही हॉरर, खौफनाक और डरावनी कहानी सुनने के लिए वन हॉरर शो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज की कहानी में इतना ही था। चलते हैं, अब मिलेंगे अगली कहानी में। धन्यवाद।